नमस्ते बाल दोस्तों, मैं कंचन देवांशी इकाई 7 भाग 3 में आपका स्वागत करती हूँ। भाग 2 में हमने फलों, सब्जियों और अनाज का अभ्यास किया। आज हम चित्रों के माध्यम से कहानी का अभ्यास करेंगे। तो चलो बच्चों, आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले चित्र में देखो बच्चों, दोनों लड़के आपस में झगड़ रहे हैं। बूढ़ा किसान चिंतित होकर ये देख रहा है। दूसरे चित्र में देखो, एक लड़का लकड़ियों का गट्ठर लेकर खड़ा है। दूसरा भी पास में खड़ा है। बूढ़ा किसान देख रहा है। तीसरे चित्र में देखो, दोनों लड़कों के हाथ में एक एक टूटी हुई लकड़ी है। किसान कुछ समझा रहा है। चौथे चित्र में देखो, दोनों भाइयों के हाथ में लकड़ियों का गट्ठर है और किसान दोनों भाइयों को कुछ समझा रहा है। चलो बच्चों, हम कहानी को विस्तार से समझते हैं। बच्चों, आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है ना? मैं आज आपको एक चित्र पर से कहानी सुनाऊंगी। रामपुर नाम का एक गांव था। गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। उसमें एक बूढ़ा किसान भी रहता था। किसान क्या करता है? किसान खेती करता है। खेती करके अच्छी अच्छी फसलें उगाता है। किसान का नाम रामू चाचा था। रामू चाचा के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बहुत आलसी थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यह देखकर रामू चाचा को बहुत चिंता होती थी। उन्होंने दोनों बेटों को खूब समझाया, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। अब रामू चाचा को एक उपाय सूझा। उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा कि आप लकड़ियों का गट्ठर लेकर आओ। एक लड़का लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया। अब रामू चाचा ने दोनों को एक एक लकड़ी दे दी। फिर रामू चाचा ने कहा, ये दोनों लकड़ियों को तोड़ डालो। दोनों ने बारी बारी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। फिर रामू चाचा ने पूरे लकड़ी के गट्ठर को दे दिया। अब बोला कि ये पूरे गट्ठर को तोड़ दो। पहले लड़के ने गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, पर लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूटा। खूब मेहनत की, फिर भी गट्ठर नहीं टूटा। अब दूसरे बेटे को दिया। दूसरे बेटे ने भी खूब प्रयास किया, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। रामू चाचा ने दोनों बेटे को समझाया कि पहले आपने लकड़ी को क्यों तोड़ दी। बेटों ने कहा कि वो अलग अलग थी, इसीलिए तोड़ डाली। और गट्ठर क्यों नहीं टूटा? तो बेटों ने जवाब दिया कि गट्ठर संगठित था, इसीलिए। अब रामू चाचा ने कहा कि अब आप लोगों की समझ में आया कि हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर तुम लोग अलग अलग हो जाओगे तो बाहर का आके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पिताजी ने लकड़ी के माध्यम से बच्चों को एकता की बात समझाई। झगड़ा करने से परिवार में अशांति होती है। लड़के पिताजी की बात समझ गए। परिवार में बदलाव आ गया। दोनों मेहनत करने लगे। आपस में मिलजुल कर रहने लगे। लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। घर में सब शांति और प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मज़ा आया बच्चों? अब हम स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 का अभ्यास करते हैं। उसमें देखो बच्चों, उसमें आपको चित्र में जो भी अंतर है उसको ढूंढना है। दोनों चित्र को आपको ध्यान से देखना है। उसमें बहुत सारे अंतर है, वो सारे अंतर को आपको ढूंढकर निकालना है। पहले चित्र में देखो बच्चों, जोकर के जूते नीले रंग के हैं, जबकि दूसरे चित्र में जोकर के जूते लाल रंग के हैं। पहले चित्र में जोकर के पैंट में एक लाल रंग और एक नीले रंग की जेब है, जबकि दूसरे चित्र में दोनों जेब नीले रंग की है। चित्र 1 में कमीज में लाल रंग के 5 गोले बने हैं, जबकि चित्र 2 में कमीज पर 4 लाल रंग और एक नीले रंग का गोला बना है। चित्र 1 में कमीज में लाल रंग के पांग की माला बनी हुई है, जबकि चित्र 2 में नीले रंग की माला है। चित्र 1 में कमीज पर माला के ऊपर छोटे नीले रंग के गोले बने हैं, जबकि चित्र 2 में लाल रंग के गोले हैं। चित्र 1 में टोपी लाल रंग की है, जबकि चित्र 2 में टोपी नीले रंग की है। चित्र 1 में टोपी के छोर पर काले रंग का गोला बना है, जबकि चित्र 2 में सफ़ेद रंग का गोला है। चित्र 1 में जोकर ने हरे रंग की बेल्ट बांधी है, जबकि चित्र 2 में नीले रंग की बेल्ट है। चित्र 1 में कुल 5 गेंद है, जबकि चित्र 2 में 4 गेंद है। चित्र 1 में 2 पीले रंग की गेंद है, जबकि चित्र 2 में एक ही पीले रंग की गेंद है। देखा बच्चों आपने, दोनों चित्र में जितने भी अंतर थे वो हमने देख लिए। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण वचन का अभ्यास करते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण, कुत्ता, लड़का, पत्ता, नदी। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, किताबें, लड़के, पत्ते, नदियाँ। यानी कि एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। समझ में आ गया आपको? चलो हम उसका अभ्यास करते हैं। आइए हम वचन शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हैं। लड़का, लड़का स्कूल जा रहा है, ये एक वचन हुआ। लड़के, लड़के स्कूल जा रहे हैं, ये बहुवचन हुआ। पुस्तक, पुस्तक खुली है। पुस्तकें, पुस्तकें खुली हैं। कमरा, कमरा खाली है। कमरे, कमरे खाली हैं। पंखा, मेरे घर में एक पंखा है। पंखे, मेरे घर में कई पंखे हैं।
तो बच्चों, वचन शब्दों का वाक्य प्रयोग आपको समझ में आ गया। अब आपको एक वचन और बहुवचन दोनों के 5-5 वाक्य अपनी बुक में लिखना है। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना।